की थी देर रात को, उसमें सभी किया था पिछले साल, पिछले सत्र में विधायकों की मंडी लगाई, देश ने देखा है। इन सब परिस्थितियों के बाद सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर्द लोगों ने सहा, महंगाई का दर्द सहा, बीमारी का दर्द सहा, हर तरह का करप्शन या तो किसी ने उसको भोगा है या किसी न किसी रूप से उससे वो प्रभावित हुआ है, इस सरकार का देखा है। और फिर भी हर तरीके के हथकंडे के साथ इन्होंने जिस तरीके का प्रदेश में तांडव मचाया, उसका अंत होने वाला है। कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त की तैयारी कर ली है। हाँ, बीजेपी का ये चरित्र है, वो कर सकती है ऐसा, पर एक बार हम लोग एक्सीडेंट हो चुका है। अभी इस तरह के कोई आभास दिखते नहीं, क्योंकि 135 सीट से ऊपर आ रही है, आसपास रहते हैं तब ये घटना तो पहले भी ले गए थे लोगों को। नहीं, पिछली बार हमारे पास सिंधिया जी थे, अब नहीं। सिंधिया जी कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी और शिवराज जी के विकास कार्यों पर लोग आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे। किस विकास कार्य की वो बात करते हैं, उसकी जिसमें देश सब। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सारे राज्यों में बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। हमारे साथ करिश्मा इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है। करिश्मा जहां पर है वहां पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर चलेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही थी उसके बारे में दर्शकों को अपडेट करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर अभी से जश्न शुरू हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता पहुंचने लग गए। करिश्मा के पास चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है जहां पर करिश्मा मौजूद है। करिश्मा, क्या अपडेट और क्या हलचल आपके आसपास? बिल्कुल विवेक, हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल तो देखिए कर्मचारियों की यहाँ से एंट्री हो रही है और वहां से पॉलिटिकल एजेंट्स की, लेकिन खबर ये मिल रही है दिग्विजय सिंह के यहाँ पर आने की। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे जैसे ही वो यहाँ पर अगर आते हैं तो, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और जैसा कि आप भी कह रहे थे, जीतू पटवारी ने भी साफ तौर से यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। कमलनाथ ने ये कहा था कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का नया उदय होने वाला है। दक्षिण पश्चिम सीट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जिस भी दल का कैंडिडेट जीतता है उसकी सरकार इस राज्य में बनना लगभग तय है। फिलहाल मौजूदा अगर परिस्थितियों की बात करें तो कांग्रेस के विधायक है पीसी शर्मा, उनको कड़ी टक्कर यहाँ पे भगवान दास सबनानी दे रही हैं। लेकिन इस वक्त जो उनकी सक्रियता है जमीनी स्तर पर, कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। और यही एक वजह है कि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस की यहाँ पे जीत होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ में बीजेपी की। लेकिन फिलहाल खबर यह भी सामने आई, कल देर रात ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय का बयान आता है कि जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो दिल्ली से तय होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर पहुंचना कई बातों को संकेत भी देता है, क्योंकि खबर भी ये मिल रही है अंदर खाने से कि महाराज की यहां पर, क्योंकि ग्वालियर चंबल सीट, ग्वालियर चंबल बेल्ट पर जिस तरीके से उनका प्रभाव ज्यादा है, तो उनको कोई ना कोई इनाम मिल सकता है। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि हम दिग्विजय सिंह से भी बात करें। लेकिन फिलहाल ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से अब हलचल, क्योंकि 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और इसके बाद ईवीएम, और वहां से दरअसल पॉलिटिकल एजेंट्स की एंट्री और यहाँ से जो सरकारी कर्मचारी है उनकी एंट्री हो रही है। तो फिलहाल ये चेकिंग भी चल रही है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं विवेक। लेकिन हम कोशिश करेंगे पॉलिटिकल रिएक्शंस लेने की भी कि आखिर अभी कितना ज्यादा आश्वस्त है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट। ओवर टू यू जी। अब देखिए धीरे धीरे अब अंधेरे से उजाला हो रहा है, यानी अब उगते सूरज के साथ साथ धड़कनें सबकी और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। और जीतू पटवारी की तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने आपको उनका बयान दिखाया। सुबह सुबह मंदिर पहुंचे, माथे पर तिलक लगाया हुआ था जीतू पटवारी ने, मंदिर पहुंचकर प्रार्थना की और वो कह रहे हैं कि एमपी में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। उनका अपना अनुमान है 135 से कम कांग्रेस की नहीं आने वाली इस बार सीटें। उनका कहना है 135 से ज्यादा सीटें आएंगी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सुबह सुबह वो मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इससे पहले भी एग्जिट पोल वाले दिन भी उन्होंने बातचीत की थी इंडिया डेली लाइव से। उनका कहना था 135 सीट, आज भी अपने उसी बयान पर वो कायम है और उन्होंने कहा भी था कि मेरे इस बयान को आप नोट करके रख लेना। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो जान लीजिए। राजस्थान में बीजेपी ने बड़ा दावा किया है, राजस्थान में बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और 125 सीटें जीतेगी बीजेपी, सतीश पुनिया का ये कहना है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां पर बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात यहां पर सतीश पुनिया कर रहे हैं। 125 सीटें जीतने का बड़ा दावा प्रत्युष।
जी, ये बड़ा दावा राजस्थान में, चूंकि एग्जिट पोल से भी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है। मनोहर, मतलब बीजेपी ये मान रही है कि जो इस बार एग्जिट पोल हैं, जो ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक दो एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने पासा पलट दिया है। मनोहर, ये 7 ऐसी जो एग्जिट पोल के सर्वेस थे, उसमें 3 ऐसे सर्वे थे जो कांग्रेस को जिता रहे थे और 4 ऐसे थे जो बीजेपी को जिता रहे थे। जो दावे जो किए जा रहे हैं कांग्रेस और चाहे बीजेपी की तरफ से है, वो दावों की जो पूरी हकीकत है वो थोड़ी देर बाद रिजल्ट जैसे आएगा उसमें निकल के आ जाएगा। चूंकि जो कह रहे हैं कि 125 या उससे ज्यादा की सीटें जो भी कह रहे हैं, या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, क्या वो खुद जीत के आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावों में कितनी सच्चाई है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन दावे अपनी जगह है, और लेकिन दावों के साथ साथ जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपनी रणनीति बना करके और सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिपीट करने के उसके पूरे प्लान में लगे हुए हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे पूरा कैंपेन देवदर्शन के साथ ही लोगों से मिलना, आरएसएस से मिलना, राज्यपाल से मिलना, तमाम चीजों। ठीक है मनोहर, आपके पास वापस लौटेंगे। शालिनी बहुत देर से वेट कर रही है छत्तीसगढ़ में, और शालिनी के पास काफी हलचल मैं बहुत देर से देख पा रहा हूं। शालिनी, आप वहां पर जहां मौजूद हैं वहां काफी हलचल है, तो क्या तस्वीरें हैं वहां पर, और छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है? हालांकि थोड़ी देर में जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर आपके पास शालिनी? बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ी हूं, और इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर जो है आपको पूरी तरीके से आर्मी की फोर्सेस जो है, छत्तीसगढ़ की पुलिस यहाँ पर नजर आ रही होगी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी आना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब से थोड़ी देर में पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे, उसके बाद ईवीएम जो है वो खुलेगा, उसके बाद जब रुझान आने सामने आएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए 2-3 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनती है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें कि कांग्रेस के भी यहाँ पर कैंडिडेट्स, यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसा कि हमने अभी बात किया, जो रायपुर ग्रामीण से जो कैंडिडेट है बीजेपी के मोतीलाल साहू, वो बड़े ही आश्वस्त नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस से। जी शालिनी, आपको यहाँ रोकेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी है इंडिया डेली लाइव पर।